आपके आमरण अनशन पे आपके स्थान पे तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आज हमारे पास तेजनारायण पांडे जी आए हुए थे। जो चीज़ हम पहले कर चुके थे सीओ साहब के पास, एसपी ट्रैफिक के पास, इनके पास जाने का मकसद हमारी एक बीच की रास्ता निकालने की थी। और उस चीज़ पर थोड़ी-सी कमियाँ ये हुई कि हमें नहीं पता था कि तेजनारायण पांडे जी केवल सीओ साहब के पास तक ही जाएँगे। जब मुझे ये पता चला कि प्रशासन किसी तरीके से हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तब मैं ये चीज़ मान चुका हूँ कि ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना सपा और ना ही बसपा, उसके कोई नेता और उसके अधिकारी, शासन प्रशासन, मैं सबको अक्षम मानता हूँ। वो गरीबों के हित की बात करने वाले व्यक्ति नहीं है। इसलिए अयोध्या का मालिक रामलला है। रामलला के सामने कल 10 बजे मनोज दुबे जी जाएंगे, रामलला को ज्ञापन देंगे और हम पीआईएल दाखिल करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, आस्था रथ को बंद कराने के लिए और ई-रिक्शा बहाल करने के लिए। हमारे पूरे जो है तैयारी हो चुकी है और जब तक क्या कहते हैं आस्था रथ बैन नहीं हो जाती, ई-रिक्शा बहाल नहीं हो जाता है, तब तक अनशन रूपी व्रत में मैं रहूँगा। मैं अन्न का कोई त्याग नहीं अन्न नहीं लूँगा, केवल जल और दूध पर हम यहाँ रहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? सीओ साहब ने यही कहा कि आप भैया व्रत तोड़ें। तो भैया व्रत क्यों तोड़े? क्या एक रास्ता खोलने से हमारा निर्णय निकल जाएगा? मैं ये लोकल निवासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश यहीं हुई है। लेकिन क्या हम लोग अयोध्या में कमाने खाने का हकदार नहीं है? हम लोग ये हकदार नहीं है हम लोग को। बाहर के लोग आए यहाँ कमा के चले जाएं, हम लोग का अधिकार कुछ नहीं है। हम लोग का घर कैसे चलेगा? वो बोल रहे हैं केवल 2 किलोमीटर में कमाई है। इससे बढ़िया राम मंदिर बनने से पहले मैं ही कमाता था, जो कमाता था पहले ही इससे बढ़िया कमाता था। हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान के सिवा फायदा नहीं हुआ है। मेरा घर कैसे चलेगा? मैं 5 दिन हो गया मैं यहाँ पे बैठा हूँ धरने पे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं किससे जाकर कहूँ अपना हाल? मैं क्या करूँ बताइए आप लोग। एकदम परेशान हो चुका हूँ, एकदम परेशान। मेरी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है। सीओ साहब बोल रहे हैं कि आप 2 किलोमीटर में ही कमाई है, परिक्रमा मार्ग पे ढो। किसको ढोने जाएंगे हम? परिक्रमा मार्ग को भूत शैतान को ढोने जाएंगे? मेरी यही मांग है, जैसे पहले चलता था वैसे चलने दिया जाए हम लोग। जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते चौक से हम लोग सरयू घाट से राम मंदिर ही दर्शन करने के लिए आते हैं, ना कि वो परिक्रमा मार्ग राजघाट में जाएंगे वो करने के लिए। अनशन को तुड़वाने के लिए तो उन्होंने क्या कहा? आपसे क्या बातें हुई? सर मैं उनको बुलाई, उसके बाद मैं बोली कि सर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि एक गरीब जनता की आवाज है, ये हमारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। तो आप अपने पति को समझाएं कि हमारे पति कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हमारे पति एक गरीब जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बोले आप क्या चाहती हैं आप बताइए? हम कहे जो पहले चलता था उतना खुलवा दिया जाए। तो बोले कि तो ठीक है, ज्ञापन लिख के दीजिए। तो कितना आप चाहती है? हम कहे पहले पोस्ट ऑफिस से और लता मंगेशकर चौक कितना चलता था रिक्शा, उतना आप खुलवा दीजिए, बस मेरी मांग यही है आपसे। और क्या? तो फिर बोले कि ठीक है, आप ज्ञापन लिख के हमें भिजवाइए, हम इस पे विचार कर रहे हैं। और रूम वगैरह और रजिस्टर वगैरह? हाँ, बोले कि कितने रूम है? मैं बोली 5 रूम है। कहे तो रजिस्टर दिखाइए। है रजिस्टर? हम कहे सर हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। मैं रजिस्टर खोल के रख दी, रजिस्टर देखे, उसके बाद में अपना कहे कि कितने रूम है? हम कहे 5 रूम है हमारे पास, होम स्टे है मेरा। फिर देखे ओखे उसके बाद गए। सर, ई-रिक्शा फाउंडेशन का जो अभी अनशन चल रहा है, इसके ऊपर क्या? मैं और आरएम साहब यहाँ मौके पे आए थे। सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता की गई है। उन लोगों से कहा गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं वो उसे रिटन फॉर्मेट में हमें दे दें और उसके आधार पे जो भी नियमानुसार होगा उच्च अधिकारियों से वार्ता के क्रम में ये कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अनशन चल रहा है इसके ऊपर मतलब उन लोगों ने अनशन के बारे में क्या कहा? नहीं, अनशन उनसे बातचीत हुई है मेरी, तो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो व्रत में है और वो जूस और दूध लेके अपना कर रहे हैं। उनके द्वारा अनशन जैसी कोई बात नहीं बताई गई। ठीक सर, तो इसका मतलब लेटर देने का कब डिसाइड? उन्होंने बताया है कि जो भी लोग हैं वो अपनी जो मांगे हैं वो कल हमें पत्र के माध्यम से सौंपेंगे। ठीक, थैंक यू।